वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ये हमारे गुरुजी की लाइन है। जब हम दिल्ली में पढ़ते थे तो क्लास में अक्सर सुनाई देती थी। आइए दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट चारों मिलाकर के इसमें 2 साल से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चनों का आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 3 साल के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए, हमारा पहला सवाल है कि 10,000 की धनराशि पर 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 10% हो। जब आज ऐसे सवाल करेंगे जब कंप्लीट ईयर ना दिया हो, यानी कि 1 साल 6 महीने, 1 साल 4 महीने, 1 साल 73 दिन, 1 साल 50 दिन, ऐसा कुछ टाइम पीरियड हो तो हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमको क्या क्या दिया है, P का मान दे दिया है 10,000, R का मान दिया है 10% और T का मान दिया है 1 साल 6 मंथ। आपसे क्या पूछा है, इस CI का मान पूछा है, यानी कि 1 साल 6 महीने दिया है, यानी कि हम 2 साल के फॉर्मेट को पहले निकालेंगे। 2 साल के फॉर्मेट से CI को निकालेंगे, कंप्लीट 2 साल के CI को निकालते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मूलधन दे रखा है तो मानने की जरूरत ही नहीं है। तो 10,000 मूलधन है, 10,000 पे 10% यानी कि 10% की दर से, यानी कि 10% लिखें यानी 1/10 लिखूं। तो 10,000 पे 1/10 पहले साल का ब्याज हो जाएगा 1,000, दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1/10 के हिसाब से 1,000, लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे पहले साल पर ब्याज लग जाएगा 1/10, यानी कि 1,000 का 1/10 100 रुपया, यानी कि कंप्लीट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। मुझे कितना चाहिए, कंप्लीट पहले साल का चाहिए और दूसरे साल में से मुझे 6 महीने का चाहिए, मात्र 6 महीने का, यानी कि जो कंप्लीट दूसरा साल है ये 12 महीने, यानी कि 1 साल में 12 महीने का 1100 रुपये है, तो इसमें से मुझे 6 महीने का चाहिए। तो 12 महीने का कितना है भाई, 1100 रुपये। तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1100 बटा के 12, मुझे कितना चाहिए, 6 मंथ का चाहिए। तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 1100 बटा के 12 गुणे 6, 6 दूना के 12, यानी कि 550 रुपया निकाल लीजिए। या तो फिर आपको पता है कि 1100 रुपये का आधा, यानी कि साल भर का 1100 रुपये है तो 6 महीने का 550 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि मुझे पता चल गया कि 1 साल का 1,000 ब्याज है और दूसरे साल में से 6 महीने का कितना है, 550 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI हमारा क्या हो जाएगा, पहले साल के 1,000 रुपये और दूसरे साल में से मुझे 6 महीने का 550, यानी कि 1,550 रुपया। यानी कि एक ही फॉर्मेट से सारे सवाल को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये रही हमारी सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 1,240 रुपया हो। ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, SSC में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, स्टेट एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो सवाल को कैसे करेंगे, आपको दिया है वह राशि क्या होगी, यानी कि P का मान पूछा है कि वह राशि क्या होगी और R का मान दिया है, कितना, 20% और T का मान दिया है 1 साल 73 दिन और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना, 1,240 रुपया। यानी कि आपको इसमें से मूलधन निकालना है, यानी कि मूलधन को कुछ हम मान लेते हैं और मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम दर से मानेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई,
5। जब 1 साल 73 दिन की बात है तो 2 साल के करीब है, 2 साल के करीब है, यानी कि 2 साल की हम बात करेंगे पहले तो ये 2 साल का मैं दो स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी मूलधन मैं 25 मान सकता हूँ। मूलधन 25 मान करके पहले हम लगाएंगे कि इसका कंप्लीट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यदि मैं 25 को मूलधन मानता हूँ और पहले साल 20% यानी 1/5, 1/5 में निकालता हूँ तो 5 रुपया पहले साल में, दूसरे साल में भी 1/5 निकालेंगे तो 5 रुपया, लेकिन जैसे दूसरे साल में जाएंगे पहले साल के ब्याज पर भी 1/5 लग जाएगा यानी कि 1 रुपया, यानी कि कंप्लीट हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। लेकिन मुझे पहले साल का कंप्लीट चाहिए और दूसरे साल में सिर्फ मुझे 73 दिन का चाहिए। सिर्फ कितना चाहिए 73 दिन का चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे कि एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो 365 दिन का हमारे पास 6 रुपया है। 365 दिन का 6 रुपया है तो 73 दिन का कितना होगा, तो 365, यहाँ देखिए 365 दिन का मेरे पास है 6, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 6/365, तो मुझे कितना चाहिए 73 दिन का, तो 73 दिन का क्या हो जाएगा 6/365, 365 गुणे 73, काट दोगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 6/5 यानी कि 1.2 हमारा क्या आ जाएगा 73 दिन का ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये 1.2 यूनिट आएगा क्योंकि हम 25 को मूलधन माने हैं, 25 को मूलधन माने हैं। तो एक बात बताइए हमारा पहले साल का ब्याज कितना है 5 और 73 दिन का 1.2 यानी कि 6.2, 6.2 ब्याज हमारा तब आया जब मैं मूलधन 25 माना था। ये 6.2 1 साल 73 दिन का ब्याज है, तो हमारे पास ब्याज दे रखा है 1 साल 73 दिन कितना 1240 रुपये, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1240 की वैल्यू। तो 6.2 बराबर क्या हो जाएगा 1240, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 200, 1 बराबर 200। तो मुझे क्या निकालना है, 1 की वैल्यू 200 है तो मूलधन 25 माने हैं, तो मूलधन कितना हो जाएगा P बराबर 25 गुणे 200 यानी कि 5000। क्लियर है, बात है समझ में। यानी कि ऐसे हम सवालों को करेंगे, 1 साल 73 दिन, 1 साल 50 दिन, कुछ भी आएगा आप 2 साल के फॉर्मेट को निकालिए और दूसरे साल में से आपको जितना चाहिए निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, मिटाते हैं इसको, एक सवाल और कर लेते हैं इस पे। आज 2 साल के लिए जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं, जितने टाइप के, सारे सवाल को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए सवाल क्या है, वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जो 12.5% की दर से 1 साल 4 महीने 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपया है, 12,100 रुपया हो। यानी कि आपको मूलधन निकालना है जब 12.5% की दर हो और समय दिया है 1 साल 4 महीने और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 12,100 रुपया। सिंपल सी बात है, हम 2 साल के फॉर्मेट को यूज करेंगे। तो हमारे पास दिया था आर का मान दिया है 12.5% और टी का मान दिया है 1 साल 4 मंथ और CI का मान दिया है कितना भाई 12,100 रुपये। तो हमारे पास हमको मूलधन निकालना है, तो हमारे पास दे रखा है रेट के सहायता से मूलधन को मान लेते हैं। तो मूलधन को कितना मानेंगे 12.5% का मतलब 12 दुना के 24, 1 25, 25/2 यानी कि 25/200। इसको काटोगे तो 1/8। ये फ्रैक्शन सब याद हो जाएगा भाई, पूरी अर्थमेटिक को हम लोग फ्रैक्शन यूज करेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि 1/8। हम 2 साल की बात करेंगे, 2 साल के फॉर्मेट को यूज करेंगे क्योंकि 1 साल 4 महीना। तो हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन को मैं 64 मान सकता हूँ। जब मैं मूलधन को 64 मानूंगा तो पहले साल का ब्याज अगर मैं निकालूंगा 12.5% के हिसाब से, 12.5% या 1/8, तो 1/8 के हिसाब से निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज 8 रुपया, दूसरे साल का भी 1/8 निकालेंगे तो 8 रुपया। जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे पहले साल में ब्याज लग जाएगा 1 रुपया। यानी कि पहले साल का ब्याज 8 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 9 रुपया। तो दूसरे साल के ब्याज में से मुझे सिर्फ 4 महीने का ब्याज चाहिए,
दूसरे साल के ब्याज में से मुझे सिर्फ 4 महीने का ब्याज चाहिए। तो एक बात बताइए मुझे कि दूसरे साल में 9 रुपया है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने का 9 रुपया है, 12 महीने का 9 रुपया है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा भाई? 9/12, 9/12। तो मुझे कितना चाहिए? 4 महीने का। तो 4 महीने का कितना हो जाएगा भाई? 9/12 गुणे 4, 4 3 12, 3 3 9, यानी कि 3 रुपया। यानी कि 3 यूनिट हमारा 9 यूनिट में से 4 महीने का ब्याज 3 यूनिट आया। यानी कि आपको एक साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो यहाँ पर कितना, जब मैं 64 मान के लगाऊंगा तो कितना ब्याज हो जाएगा एक साल 4 महीने का? पहले साल का 8 और दूसरे साल का 3, 11। यानी कि 11 यूनिट तब आएगा जब मैं 64 को मूलधन मानूंगा। लेकिन 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121, यानी कि 12,100। तो काट दोगे इसको, एक की वैल्यू हो जाएगी 1100, एक की वैल्यू हो जाएगी 1100। तो आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन कितना माने हो? 64। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 64 गुणे 1100, यानी कि 0 0 44, 11 छक्का 66 और 4 70, 70,400 रुपये हमारा मूलधन एक्चुअल में आ जाएगा। क्लियर बात? यानी कि आप कुछ भी टाइम पीरियड दिया हो, 2 साल के करीब है तो हम 2 साल का फॉर्मेट यूज करेंगे, 3 साल के करीब है तो हम 3 साल का फॉर्मेट यूज करेंगे। जब 3 साल की सवाल करेंगे भाई तो सब कुछ उसमें कर लेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है सवाल का, आइए करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, विश्वास दिलाता हूं कि मैथ से आप खेलोगे। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 400 रुपया 441 रुपया हो जाता है। इसको लगाने के कई मेथड है, कई मेथड। एक बेसिक है, बेसिक यानी कि फार्मूला तो हम लोग यूज करेंगे नहीं पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पूरे सवाल को सॉल्व कर देगा। तो आइए देखते हैं, यदि फार्मूला अगर यूज करेंगे तो A बराबर P1 + R/100 के पावर T। आपको दिया है T का मान दिया है 2 साल, P का मान दिया है 400 रुपया और A का यानी कि मिश्र धन का 441 दिया है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है R का मान पूछा है। इससे भी लग जाएगा, इस मतलब ये फार्मूला से भी लग जाएगा, लेकिन फार्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे। देख लेते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। A का मान 441, 401 प्लस R का मान निकालना है, T का मान दिया है 2। ऐसे 441 बटा के 400 कर सकते हैं। जब 400 इधर आएगा तो 1 + R/100, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकलेगा तो 21 बटा के 20, यानी कि 100 प्लस R बटा के 100। तो 20 5 100, 5 एकम 5, 105 बटा के 100 प्लस R की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5%। ये हमारा बेसिक है। बेसिक तो मानो यहाँ पे 441, 400 था, 2 साल था। ठीक है, यहाँ से लग जाएगा। लेकिन आइए इसको जल्दी शॉर्ट मेथड क्या है इसका देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या है इसका हम लोग आइए देखते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया है? बात किया है 2 साल की, बात किया है 2 साल की। जब 2 साल की बात किया है और मूलधन हमारा क्या है और मिश्र धन क्या है? मूलधन हमारा 400 है और मिश्र धन कितना है? 441। 2 साल की बात किया है ना, तो 2 साल की बात किया है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी अंडर रूट कर देते हैं। 2 साल में यानी कि अंडर रूट कर देंगे, 3 साल का होगा तो अंडर रूट क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 साल की बात है। तो 400 बाहर निकलेगा तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 20। ये बाहर निकलेगा तो 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है। क्लियर है? 20 और 21, 20 हमारा मूलधन था, 21 हमारा मिश्र धन हो गया। तो कितना ज़्यादा बढ़ा? 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा। किस पे बढ़ेगा? मूलधन पर बढ़ेगा। ठीक है, किस पर बढ़ेगा? मूलधन पर बढ़ेगा। तो R% डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 1 बटा के 20 गुणे 100, यानी कि 5%। क्लियर है?
आर परसेंट हमारा आ जाएगा 5%। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। क्लियर है। आइए एक सवाल इस पे और कर लेते हैं। सिंपल से सवाल है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 625 रुपया 676 हो जाता है। सिंपल सी बात है, 625 रुपया 676 हो जाता है। 2 साल की बात क्या है, अंडर रूट कर देंगे 625 और अंडर रूट कर देंगे 676, यानी कि हमारा ये मूलधन है, ये हमारा क्या है मिश्र धन है। जब बाहर निकलेगा तो 25 निकलेगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो 25 से 26 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किस पे बढ़ा, आर बराबर हो जाएगा 1/25 गुणे 100 यानी कि 4%। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज कैसे चेंज करता है एग्जाम में, आइए देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल लैंग्वेज चेंज करके, यानी कि लैंग्वेज को कैसे चेंज कर देता है। सवाल है कि सीमा, ये छठा सवाल होगा आई थिंक, सीमा 16,000 है ना, 16,000 रुपये की धनराशि सीमा 16,000 रुपये की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसे 17,640 रुपया प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर बताओ। ये सवाल है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है भाई, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। सवाल को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सवाल क्या है हमारे पास कि सीमा 16,000 रुपये की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसे, यानी कि मूलधन हमारा कितना था भाई 16,000 रुपये और मिश्र धन कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 17,640 रुपया। क्लियर है, 17,640 रुपया हमारा मूलधन है। मिश्र धन हमारा 17,640 है, मूलधन हमारा 1600। 2 साल की बात क्या है, अंडर रूट कर देंगे। इसको ऐसे कर लो, एक काट भी दो, कट गया। अंडर रूट करोगे इसको कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1600 और अंडर रूट 1764। क्लियर है, बात है समझ में। यानी कि अंडर रूट 1600 और अंडर रूट 1764, यानी कि 1600 को बाहर निकालोगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर है और ये किसका है भाई, ये 42 का स्क्वायर है। 40 हमारा मूलधन था, 42 मिश्र धन, कितना बढ़ा 2। किस पर बढ़ा है, मूलधन पर, यानी कि आर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 2/40 गुणे 100, यानी कि इसको काटोगे तो हो जाएगा 10 दूना के 20 यानी कि 5%। क्लियर है, बात आई समझ में भाई, 5%। इस सवाल करोगे यानी कि कुछ धनराशि रहेगी 2 वर्ष में, वो कुछ बढ़ करके कुछ और हो जाती है तो इसका रेट पूछ देगा तो रेट हमारा ये निकल जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट टाइप का है। लगभग आज हम लोग 2 साल के सारे सवाल को डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग 2 साल की किसी भी बुक से, कोई भी बुक हो, उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या राकेश यादव सर की हो, या किरण पब्लिकेशन की हो, आर.एस. अग्रवाल की हो, एस.टी. यादव, कोई भी बुक हो, कंपटीशन की कोई भी बुक हो, आप सवाल को उठाकर कर सकते हो। अब हम लोग 3 साल के सवाल को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए एक टाइप का और सवाल कर लेते हैं। यदि, ये 7वां सवाल होगा, यदि 5,000 रुपये की धनराशि पर 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और
साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? क्लियर है? यदि 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? इस सवाल को क्या करेंगे? जैसे आपको 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है, ठीक है, और मूलधन दे दिया है और समय क्या है 2 साल का, तो आपसे क्या पूछ दिया है? रेट पूछ दिया है। इसके लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, सबसे छोटा मेथड क्या है? इसका छोटा मेथड यही है कि 2 साल की बात किया है तो आपके पास जो अंतर दिया है CI और SI का कितना दिया है? 72 रुपया, और P कितना दिया है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में से, मूलधन में से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 साल का अंतर कितना है? 72 रुपया है, और बात कितना है? 2 साल की। तो सिंपल सी बात है, इसको अंडर रूट करेंगे, जितना अंतर दिया है और जितना हमारा मूलधन है, यानी कि 72 बटा के 5,000। तो 72 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता है, 5,000 का कोई स्क्वायर नहीं होता है। इसको काट कर चेक कर लेते हैं। काट लेते हैं 8 9 का, इस 8 9 के 72, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और कितना हो जाएगा? सॉरी, 8 9 72, 8 6 48, 8 6 48, और 8 दूना के 16, 8 45, यानी कि 9 25 625 आ चुका है। स्क्वायर दिख रहा है, किसका है भाई? ये हमारा है 3 का, और एक किसका है? 25 का, यानी कि हमारा 3 बटा के 25 आ चुका है। रेट निकालना है, सिंपल सी बात है। AR का ये मान आता है, गुणे कर देंगे 100, तो रेट परसेंट आ जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 12%। R की वैल्यू कितने जाएगी भाई? 12%। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और मूलधन दिया हो और टाइम कितना दिया? 2 साल। तो सिंपल सी बात है, जितना हमारा अंतर है बटा के मूलधन, काट दोगे, जो आएगा फ्रैक्शन रूट से बाहर निकालोगे, जो आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, सीधे हमारा क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। क्लियर? ये शॉर्ट मेथड है, बेसिक चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बेसिक लगाने का, ठीक है। आपको कंपटीशन में जितना कम टाइम में सवाल आ जाए, जी जितना कम टाइम में, क्योंकि टाइम की बहुत ही वैल्यू है, ठीक है। टाइम जितना बचाना चाहते हो बचा लो एग्जाम में, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट सवाल ऐसे ही कर लेते हैं। आज लगभग 2 साल के जितने भी सवाल थे सबको करा दिया गया है। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। हमारा 8वां सवाल है, यदि 8,000 रुपये की धनराशि पर दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 405 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। क्लियर है? सिंपल सी बात है, आपको दिया है CI और SI का अंतर दिया है 405 रुपया, मूलधन दे दिया है कितना हमारा? 8,000, और समय बात किया है 2 साल। 2 साल से मुझे पता चल गया है कि इसको अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, अंडर रूट 405 जितना हमारा अंतर है, और किस पे दिया है? 8,000 पे दिया है। मूलधन कितना है? 8,000। आई बात समझ में? इसको काटिए, इसको काटेंगे तो हम काट सकते हैं, 5 से काटते हैं। 5 8 40, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1600, यानी कि 81 बटा के 1600, यानी कि R का मान हो जाएगा 9 बटा के 40। इसको R% निकालना है, सीधे हम कर लेंगे 100 का गुणा, यानी कि काट देंगे 90 बटा के 4, यानी कि हो जाएगा 45 बटा के 2, यानी कि 22.5% हमारा रेट आ जाएगा। क्लियर है? वार्षिक ब्याज की दर कितना हो जाएगा? 22.5%। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट 2 साल के जितने भी सवाल एग्जाम में आए हुए थे, जितने भी टाइप के सवाल आते हैं, लगभग सारे सवालों को हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 3 साल के सवालों को। 3 साल के सवालों के जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं, उस सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? तो आप लोग, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। सपोर्ट करने की ज़रूरत है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।